तो सवाल ये उठता है कि टाइम के साथ इंट्रोपी बढ़ता क्यों है। तो पहली बात आती है कि जो इंट्रोपी है वो क्या होता है, फिर टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है उस पर बात करेंगे। तो कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो केओस है या फिर उसमें जो रैंडमनेस है उसको जो मेजर कर रहा है वो एंट्रोपी है। अब यहाँ पे बातें होगी कि जब टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं तो T1 अगर जो टाइम है और T5 की बात मैं कर रहा हूँ तो T1 पे जो केओस होगा या फिर जो रैंडमनेस होगा वो कम होगा, T5 पे ज़्यादा होगा। तो हम बात करेंगे कि ये एंट्रोपी बढ़ रहा है, पर कैसे। ऐसे ले लेते हैं कि कोई जो रियलिटी होता है, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो जब का तब तो नहीं रहेगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होते जाएंगे। तो जब चेंजेस होंगे तो किस बेसिस पे होता है, तो ये जो चेंजेस होता है तो आप बोल सकते हो कि सारी जो चीज़ें एग्जिस्ट जो करती है सबका पोटेंशियल आपस में एंटेंगल्ड होता है, जिसके वजह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। T1 से T2 पे चला जा रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे टाइम चेंज करा है। T1 से T2 की बात होती जा रही है। ये मान लो कि कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे है T1 टाइम पे। अब क्या हो रहा है कि वो जब का तब रह जाएगा, अगर जो उसमें किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो सारी चीज़ों का पोटेंशियल तो इंटेंगल है। बट क्या हो रहा है कि किसी का पोटेंशियल इस पे इन्फ्लुएंस करेगा, तभी इसमें चेंजेस होगा उसके हिसाब से जो इस पे इन्फ्लुएंस किया है, तो अब चेंज होगा। तो यहाँ पे T2 टाइम की बात हो गई, तो यहाँ पे देखोगे कि जो T1 पे जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था कि किस तरफ से चेंज हो सकता है, जितना भी तरीके से हो सकता था, ये कुछ और नहीं बल्कि केओस की बात कर रहा था, ये केओस है। तो ये जो केओस है तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है कि किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा उसके हिसाब से चेंजेस होंगे इसमें। मतलब कि यहाँ पे रैंडमनेस है कि किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि T1 पे मैं इंट्रोपी की बात कर देते हैं और कि और ले लेते कि कुछ इंट्रोपी है। अब T2 पे मैं जब देखा तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो आ गया। क्यों? क्योंकि जो एक जिसके साथ इस पे जिसका इन्फ्लुएंस इस पे पड़ा था, तो जिसका इन्फ्लुएंस पड़ा था वो भी तो यहाँ पे आ गया ना इंटरेक्शन में। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक नहीं रखे बल्कि दो हो गया कि जो उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब जो दूसरा वाला है उस पर भी किसी और का इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो पॉसिबिलिटी है जो चेंज होने का वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे T2 पे बढ़ जा रहा है कि इसका अपने हिसाब से तो हो सकता है जो भी होगा, बट जो सामने वाला एक और है उसके हिसाब से भी तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, उसके हिसाब से भी चेंजेस होगा। तो जो T1 पे जो रैंडमनेस था और जो T2 पे रैंडमनेस है वो ज़्यादा है। मतलब कि T1 का इंट्रोपी T2 का इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है T1 से। अब T3 पे मैं देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि जो दूसरा वाला जो है जो इन्फ्लुएंस इस पे किया था उसका भी इम्पैक्ट उस पर भी किसी और का इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ऐसे देखते चले जाओगे तो कोई ना कोई आके इस पे इंटरेक्ट करता चला जाएगा, जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब इंटरेक्शन बढ़ता चला जाएगा मतलब कि ये जो इंट्रोपी है या फिर बोल सकते हो कि जो रैंडमनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जब रैंडमनेस बढ़ता चला जा रहा है मतलब इंट्रोपी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टाइम के साथ कैसे इंट्रोपी बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं कि जो T1 टाइम है, यहाँ पे T1 टाइम पे जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है सब एग्जिस्ट करती है। अभी जब का तब रह जाएगा तो T2 की हम लोग बात ही नहीं कर सकते। मतलब कि जो चेंजेस नहीं होगा तो हम फिर टाइम जो चेंज हो रहा है उसकी बात नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हमारा जो T1 टाइम की बात कर रहे हैं उस T1 टाइम पे सबका जो पोटेंशियल है या फिर पॉसिबिलिटी बनता है कि वो T2 पे कुछ हो सकता है, कि मैं यहाँ से उठ के जा सकता हूँ, यहीं पे बैठे रह सकता हूँ, शार्पनर है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बोर्ड जो रखा हुआ उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ कि कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब यही चीज़ देखोगे कि सब पर बन रहा है। जो शार्पनर है उसके साथ भी कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मेरा दोस्त इंटरेक्ट कर सकता है, कोई और आके ले जा सकता है, ये टूट सकता है। तो यहाँ पे भी देखोगे कि इसका भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। और ये जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ और नहीं बल्कि कैओस है। तो T1 टाइम पे जो कैओस की बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारा जो पॉसिबिलिटी है, जो कैओस है उसमें से कुछ एक होगा, मतलब कि यहाँ पे रैंडमनेस है। तो यही जो रैंडमनेस है वो कुछ और नहीं बल्कि इंट्रोपी है। तो T1 टाइम पे सबका अपना अपना इंट्रोपी एग्जिस्ट करता है। शार्पनर का एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो इंट्रोपी एग्जिस्ट कर रहा है तो जब का तब रह जाएगा अगर जो इसको इंटरेक्ट नहीं करेगा कोई तो। और इंटरेक्ट कर रहा है मतलब कि सबका जो पोटेंशियल है आपस में इंटेंगल्ड है। तो सबका जो पोटेंशियल आपस में इंटेंगल्ड है तो किसके हिसाब से रियलिटी बनेगा, तो उसके हिसाब से रियलिटी बनेगा जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं हूँ, अब मैं इस शार्पनर के साथ इंटरेक्ट किया हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरा जो पॉसिबिलिटी है या फिर पोटेंशियल है उसका इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा किया है, इस पर इन्फ्लुएंस किया है, इसलिए मैं इसके साथ इंटरेक्ट किया हूँ और ये मेरे हाथ में एक रियलिटी बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर इसका पॉसिबिलिटी बनेगा कि T3 पे कुछ होगा,
कि मेरा दोस्त तो इंटरेक्ट कर ही सकता है, ये टूट तो सकता ही है, कुछ और इसके साथ हो ही सकता है। अब जैसे मैं इसके साथ इंटरेक्ट किया हूँ तो इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया है। कैसे कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, चबा सकता हूँ, पेंसिल छील सकता हूँ। तो देखोगे कि T2 टाइम पे इसका जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जा रहा है, मतलब कि इसका जो रैंडमनेस है वो बढ़ जा रहा है। रैंडमनेस बढ़ जा रहा है मतलब इंट्रोपी बढ़ जा रहा है। तो जैसे इंटरेक्शन हुआ T1 टाइम पे, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता था? क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता था कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट करूंगा? हाँ, एग्जिस्ट करता था, बट इसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया था, तब तक इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। अब जैसे मैं इसके साथ इम्पैक्ट किया हूँ, मतलब इसका पॉसिबिलिटी बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गया। अब क्या हो रहा है कि अब T2 टाइम की बात करें, अब T3 टाइम की बात करोगे तो अब क्या हो रहा है कि मैं इसको रख सकता हूँ, मेरा दोस्त इंटरेक्ट कर सकता है, अब मैं इससे पेंसिल भी छील सकता हूँ। तो ये जो पेंसिल है, अगर जो मैं इसको छील रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि एक इंटरेक्शन इसके साथ में बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे इंटरेक्शन बढ़ा रहा हूँ इसके साथ, तो क्या हो रहा है कि इसका जो फिर पॉसिबिलिटी है कि इसको छील रहा हूँ तो इसके साथ छिलते छिलते ही टूट जाए, या फिर मैं जो दांत से इसको तोड़ सकता हूँ, बाकी और जो चीज़ें कर सकता हूँ, इसको मैं फेंक सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉसिबिलिटी है, जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ रहा है ये पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब कि एंट्रोपी बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे टाइम के साथ आगे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये है, अब इसी चीज़ को किसी पे आप लादते हो, जो बिग बैंग है उसी पे आप उसी को T1 मान लेते हो, तो वहाँ से जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो उस इंटरेक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है मतलब कि एंट्रोपी चेंज हो रहा है। अब इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं होगा, जब का तब सी रह जाएगा। तो यहाँ पे देख पाते हो कि कैसे टाइम के साथ एंट्रोपी बढ़ता है।